दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। भारत में भी 224 से ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं और इस आंकड़े में लगातार इजाफा हो रहा है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच अब वैक्सीन के बूस्टर डोज की मांग बढ़ती ही जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इसमें ओमिक्रॉन संक्रमण की रफ्तार को बहुत हद तक काबू में लाया जा सकता है। हालांकि देशवासियों के लिए बूस्टर डोज कब तक उपलब्ध हो पाएगी, इस पर अभी बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। एक्सपर्ट्स तो मांग कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने अभी इसकी मंजूरी नहीं दी है। देश में करीब 60% आबादी को वैक्सीन की डोज लग चुकी है और सरकार का पूरा फोकस अभी वैक्सीनेशन पर है। आइए जानते हैं ओमिक्रॉन के खतरे के बीच बूस्टर डोज को जरूरी क्यों बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूके के रिसर्चर्स ने हाल ही में कहा था कि ओमिक्रॉन के गंभीर मामलों में बूस्टर डोज 80% तक असरदार है। सोमवार को मॉडर्ना के भी एक बयान में बताया गया कि उसके वैक्सीन की बूस्टर डोज तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट से सुरक्षा प्रदान कर सकती है। कंपनी के अनुसार उसमें 50 माइक्रोग्राम और 100 माइक्रोग्राम की 2 बूस्टर डोज का क्लिनिकल ट्रायल किया था। इसमें इम्यूनिटी 83 गुना तक बढ़ जाती है। एक अन्य रिपोर्ट्स में गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर धीरेन्द्र गुप्ता के अनुसार अभी तक की स्टडी में ये देखा गया है कि जिन लोगों को दोनों डोज लगी हैं, उनमें वायरस के खिलाफ बनी एंटीबॉडी 6 महीने के बाद कम होने लगती है और नया वेरिएंट दोनों डोज के बाद भी संक्रमित कर रहा है। भारत में भी इस वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है और ये बहुत तेजी से फैलता है और वैक्सीन को बाईपास कर रहा है, इसलिए इसके खिलाफ बूस्टर डोज की जरूरत है। उन्होंने एक रिसर्च का हवाला देते हुए कहा कि जो लोग वैक्सीन की डोज ले चुके हैं, उनमें ओमिक्रॉन के खिलाफ मात्र 20 या 30% ही इम्यूनिटी पाई गई है, जबकि बूस्टर डोज के बाद ये इम्यूनिटी 50 से 70% हो गई। डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि इसकी जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ओमिक्रॉन को पूरे देश में फैलने में अभी समय लगेगा। इससे कम्युनिटी में पूरी तरह से फैलने से पहले बूस्टर डोज लग जानी चाहिए। डॉक्टर्स के अनुसार दूसरी लहर के दौरान ये देखा गया कि वैक्सीन लगने के 7 से 10 दिन के अंदर ही किसी को इन्फेक्शन हो जाने पर मरीजों को ज्यादा परेशानी हुई है। भारत में वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल के मुताबिक फिलहाल लोगों को एक नियत अंतराल के बाद वैक्सीन की 2 डोज देने का नियम है। अब तक देश में 138 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज मिल चुकी है। डॉक्टर धीरेन्द्र के अनुसार देश में बहुत बड़ी आबादी है जिसे वैक्सीन नहीं लगी है। पहला एजेंडा तो सभी को वैक्सीनेशन करने का होना चाहिए। साथ ही हमारा सबसे कमजोर वर्ग बच्चे हो सकते हैं, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन लगानी चाहिए। इसके बाद बड़ी संख्या में ऐसे लोग, खासकर हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जिन्हें वैक्सीन लगे 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं। अगर फिर से कोविड फैलता है तो ऐसे लोगों को पहले से बूस्टर डोज लगी होनी चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।